हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है एक नए कोर्स में जो कि है ब्लॉगर का कोर्स। आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर आपके पास पैसे हैं तो वर्डप्रेस पे स्टार्ट करो, पैसे नहीं है तो ब्लॉगर के साथ शुरू करो। तो यहाँ पे एक माइंडसेट आ जाता है जो नए लोग होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होता है कि काश मैं भी वर्डप्रेस पे करता। शायद वर्डप्रेस पे साइट ज़्यादा रैंक होती है, वर्डप्रेस पे एडसेंस जल्दी अप्रूवल मिलता है, वर्डप्रेस पे सक्सेस ज़्यादा जल्दी मिलता है। लोगों के माइंड में ये बात चला जाता है क्योंकि वहाँ पे एक चीज़ आता है, बात पैसे का। ठीक है, तो ये बात एक वीडियो में मैंने कवर किया ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस वाले में कि किसको वर्डप्रेस और ब्लॉगर के साथ शुरू करना चाहिए। तो वो मैं यहीं पे बता देता हूँ क्योंकि पूरा फुल कोर्स है। चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, चाहे बहुत कम पैसा है, आपको जो ब्लॉगिंग करियर की शुरुआत करना चाहिए ना, वो ब्लॉगर से ही शुरू करना चाहिए। क्योंकि देखो, बहुत सारे वीडियो पॉडकास्ट देख के आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि मैं भी ब्लॉगिंग करूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन आपको लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाता है बहुत लोगों के साथ। तो उस केस में ये होता है कि अगर आपने वर्डप्रेस के साथ शुरू किया है तो आपका टाइम पैसा दोनों बर्बाद हो जाता है। लेकिन अगर आप कुछ टाइम दोगे तो आपके अंदर से समझ में आएगा कि हाँ, ये प्रोफेशन मेरे लिए बना है कि नहीं बना है, तभी जाके आप कंटिन्यू करो। उसी के लिए ही मैं बोलता हूँ कि चाहे आपके पास बहुत पैसा है या कम पैसा है, आपको ब्लॉगर से ही अपना ब्लॉगिंग जर्नी की शुरुआत करनी चाहिए। बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट या एक डोमेन पे इन्वेस्टमेंट 500 रुपये के आसपास करके ही आपको अपना ब्लॉगिंग कैरियर की शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देखो, आपका पहला ब्लॉग पहले दिन से ही सक्सेस नहीं हो जाता है। आपको स्किल सीखना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है और चीज़ों को समझना पड़ता है। उसी के लिए ब्लॉगर है। वहाँ पे आप एक ब्लॉग बनाओ, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करो और उसमें टाइम दो, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, चीज़ों को सीखो, तब जाके आपको वर्डप्रेस पे जाना चाहिए। और यहाँ पे आप काम करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको काम कैसे करना है, आज के इस कोर्स में हम जानेंगे बिल्कुल जीरो से कि कैसे आप ब्लॉगर पे ब्लॉग बनाओगे और कैसे उसको आगे तक करोगे। तो ये रहा आज के पूरे कोर्स का मटेरियल, जिसमें मैं अभी तक यहाँ कवर कर चुका हूँ कि ब्लॉगिंग जो आपको ब्लॉगर पे कैसे करना है। उसके बाद ये पूरा मटेरियल रहेगा कि नीश कैसे चूज करना है, किस टाइप के नीश से एक नए ब्लॉगर को चूज करना चाहिए, उस पर बात करेंगे। हिंदी करना चाहिए कि इंग्लिश करना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद एक ब्लॉग क्रिएट करना है, फिर कस्टम डोमेन कहाँ से लेके उसको कैसे कनेक्ट करना है, टेम्पलेट जो कि एक थीम या डिजाइन होता है, कौन से अच्छे अच्छे टेम्पलेट हैं, फिर एक टेम्पलेट चूज करके कैसे उसको कस्टमाइजेशन करके एक प्रॉपर अच्छा ब्लॉग बनाना है, वो सारा हम लोग आज इसमें प्रैक्टिकल करेंगे, डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट पेजेस भी क्रिएट करेंगे और पूरा एसईओ सेटिंग्स जो होता है ना ब्लॉगर का, ब्लॉग स्पॉट का, जीरो से एडवांस लेवल तक करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बीच में ही छोड़ के चलेंगे। पूरा आज की इस वीडियो जो होगा लंबा होगा, उसमें ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। उसके बाद देखो, ब्लॉगर में जो थोड़ा कंटेंट राइटिंग है ना, डिफरेंट तरीके से किया जाता है। मतलब थोड़ा सा उसका पैनल या डैशबोर्ड होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। वो सारी चीज़ें समझेंगे। और उसके बाद एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, कैसे कहाँ अप्लाई करना है, कोडेड कहाँ लगाना है, वो सारा आज की इस वीडियो में जानेंगे। बाकी बहुत लोग के मन में अगर डाउट होगा कि ब्लॉगर का ब्लॉग रैंक नहीं होता, पैसे नहीं कमाते हैं, तो वैसे लोगों के लिए मेरे पास 100 से भी ज़्यादा ब्लॉगर्स की साइटें हैं। ठीक है, जो ब्लॉगर ब्लॉग स्पॉट पे हैं, और वो पूरा लिस्ट मेरे पास है। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो पे 1000 लाइक करना पड़ेगा। तो वो लिस्ट मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पूरा शेयर कर दूंगा, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ भी शेयर कर दूंगा। और वो देख के आप एग्जाम्पल लेके वो साइट भी शुरू कर सकते हो, उस टाइप के निशेस भी शुरू कर सकते हो। तो जल्दी से इस वीडियो पे लाइक कर दो। बाकी एक बार स्टेट्स दिखा देता हूँ ब्लॉगर का। ये देखो, 16 लाख के आसपास का ट्रैफिक है। पहले भी मैंने ये चीज़ें दिखाया, ये बहुत पहले जब मैंने शुरू किया था ना, ब्लॉगर से ही किया था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा इस पर हैंडल हो जाता है। ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपका ट्रैफिक नहीं हैंडल होगा, वो सारा चीज़ें हो जाता है। ठीक है, और ये देखो, ये कितना है, ये 1 लाख के आसपास है, और ये देखो 3.5 लाख के आसपास है। तो बहुत सारा ट्रैफिक आता है, ब्लॉग आपके रैंक भी होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं होता है। तो ये हम लोगों ने पहले किया था। ठीक है, आज भी बहुत लोग करते हैं, जो कि आपको एग्जाम्पल में जो 100 साइट है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए इस कोर्स में अब आगे प्रैक्टिकली बढ़ते हैं कि किस टाइप के निशेस चूज करने हैं
और कौन से नीसेस पे आपको काम करना है, फिर कैसे ब्लॉगर पे ब्लॉग बना के पूरा कस्टम डोमेन सेट करके आगे काम करते हैं। तो चलिए इस ब्लॉगर के कोर्स को हम कंटिन्यू प्रैक्टिकल करते हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ ना कि आप एकदम बिल्कुल ही न्यू ब्लॉगर हो और शुरुआत करना चाहते हो, ठीक है। तो उसी को लेके एकदम बिल्कुल बेसिक से ये शुरू करेंगे कि नीच सिलेक्शन आप कैसे नीचे चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ड्रॉप डाउन करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पे, इंग्लिश करना चाहिए या हिंदी करना चाहिए, ये अब मैं शुरू कर लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो इंग्लिश और हिंदी में क्या करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि इंग्लिश आपको आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश में आप राइटिंग कर सकते हो, थोड़ा बहुत दिक्कत है तो आप लिख लिख के इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश सीखूं और लिख के इस पे मैं खुद पे कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं इंग्लिश में इम्प्रूव कर सकता हूं, तभी आप इंग्लिश वाले नीसेज शुरू करो। अगर थोड़ा भी डाउट है ना कि नहीं मैं ट्रांसलेटर यूज कर लूँगा, क्या कोई एआई से लिख लूँगा, तो नहीं। अगर आपके माइंड में ये आता है कि ट्रांसलेट करके मैं इंग्लिश में ब्लॉग बनाऊंगा, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना है, ना ही चैट जीपीटी ना ही कुछ यूज करना है। अगर आप खुद से थोड़ा सा गलत सही भी लिख के ग्रामर सही करके काम कर सकते हो तो इंग्लिश में करो। अदरवाइज अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी में ब्लॉग शुरू कर सकते हो। तो देखो सीखना है आपका मेन मोटिव, ऐसा नहीं है कि शुरू से ही पैसे कमाना है, ठीक है। अगर आप सीखोगे ना तभी अल्टीमेटली जाके आप पैसे कमा पाओगे। तो ये ध्यान रखना है कि आपको जो आता है वही करो, ठीक है। तो अगर आपको हिंदी आता है तो आप हिंदी में शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कि क्या मैं रीजनल साइट शुरू कर सकता हूँ क्या, लाइक कन्नड़ होता है, मराठी, गुजराती, बंगाली और बहुत सारे मलयालम वगैरह होते हैं, तो क्या मैं उसमें साइट शुरू कर सकता हूँ क्या, बहुत लोग का ये क्वेश्चन होता है। तो उसके लिए देखो आपको ये जानना है कि देखो अल्टीमेटली हम ब्लॉग इसलिए बनाते हैं ताकि बाद में जाके वो मुझे इनकम हो, ठीक है। तो इनकम कहाँ से होता है, गूगल एडसेंस से होता है। तो आपको ये चेक करना है कि गूगल एडसेंस कौन कौन से लैंग्वेज पे अलाउ करता है, ठीक है। तो पहले जाके आप वो चेक करो। तो उसके लिए जाके आपको चेक करना है, ये मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि सपोर्टेड लैंग्वेज कौन कौन से हैं। बाकी आप स्क्रीनशॉट भी लेके एक बार चेक कर सकते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ बंगाली है अपना, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश है, गुजराती है, हिंदी है, ठीक है, उर्दू भी है, कन्नड़ भी है, मेरा स्पेलिंग उधर थोड़ा सा गलत हो गया था तो वो आप माइंड मत करना, पंजाबी है, ठीक है। और बहुत सारे तमिल, तेलुगु है, मलयालम है, मराठी भी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे एक बार जाके चेक कर लो, अगर हाँ तब जाके आप एक ब्लॉग स्टार्ट करो, ठीक है। अदरवाइज अगर आपका इसमें लैंग्वेज नहीं है तो उस पर शुरू करने का अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि कौन से नीसेज मुझे करना है। तो अगर इस लिस्ट में आपका लैंग्वेज है तो हाँ आप उस लैंग्वेज में भी ब्लॉग बना सकते हो। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि लेट सपोज हिंदी में मैं कौन से नीसेज में काम करूँ, तो उसके लिए देखो आपको यूट्यूब में जाना है और सर्च करना है बेस्ट हिंदी नीसेस। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जिसमें डिटेल में मैंने हिंदी नीसेस के बारे में बात किया है कि ये हिंदी नीसेस है जिसमें आप काम कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने ये 10 हिंदी ब्लॉगिंग नीसेस के एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे मेक मनी ऑनलाइन, स्टॉक मार्केट, टेक्निक्स, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है। उसके अलावा मेरे पास 100+ से भी ज़्यादा हिंदी साइट की लिस्ट है। तो आप एक आइडिया लेके इसमें भी शुरू कर सकते हो, ये आइडिया वाले हैं बस। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दोनों का डाल दूंगा जहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो ये सारे आइडिया के लिए है। तो ये हिंदी नीसेस वाला तो होगा, लेकिन हिंदी नीस में ये ध्यान देना कि आप माइक्रो नीस में मत स्टार्ट करना, ठीक है। माइक्रो नीस होता है कि किसी एक टॉपिक पे, लाइक जैसे मान लो मैं डॉग की बात कर रहा हूँ तो डॉग एक पूरा हो गया, डॉग में भी अंदर आता है जैसे डॉग का एक ब्रीड हो गया। तो सिंगल एक ब्रीड पे आप नहीं काम करना है, ठीक है। आपको पूरा एक कैटेगरी पे काम करना है, जैसे लोन एक पूरा कैटेगरी हो गया, उस पे काम कर सकते हो। सिर्फ पर्सनल लोन पे नहीं काम करना है, पूरा लोन वाले कैटेगरी पे काम करो। स्टॉक मार्केट एक कैटेगरी हो गया तो स्टॉक मार्केट पूरा कैटेगरी पे काम कर सकते हो, ठीक है। ये नहीं कि एक पार्टिकुलर स्टॉक के नाम पे शुरू करो, नहीं, आप पूरा एक कैटेगरी पे काम करो हिंदी में, क्योंकि हिंदी में आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक चाहिए होता है। अगर आपको 2000-3000 ट्रैफिक आएगा तभी $1-2 पर डे का आपका बन पाएगा। तो लेकिन हम लोग यहाँ सीखने पे फोकस कर रहे हैं, तो कोई भी एक कैटेगरी जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, आप ब्लॉग में आर्टिकल खुद से लिख पाओ, तो वो चूज कर सकते हो। इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
और यहाँ से ये वीडियो आप देख सकते हो। उसके बाद देखो, अगर इंग्लिश में आपको ब्लॉग शुरू करना है, ठीक है, तो इंग्लिश के लिए मैंने पूरा एक ये नीश का सीट बनाया था और नीश फाइंडिंग पूरा सीरीज है। अगर आप सर्च करोगे ना नीश फाइंडिंग सीरीज, तो यहाँ पे 20 वीडियो हैं, तो सारे यहाँ पे इंग्लिश वाले नीशेस आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो आप देखो, समझो कि कौन से नीशेस में मैं काम कर सकता हूँ, और तब जाके आप ब्लॉग शुरू करो, ठीक है। पूरा ये नीश फाइंडिंग सीरीज है, आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अगर आपको नीश सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एकदम पूरा वही चीज़ों को रिपीट नहीं करूँगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं रिपीट भी करूँगा तो एक ही नीश पे बता पाऊँगा, तो वो मैं एग्जांपल आगे दे के बताऊँगा ही। लेकिन आपको मैं पूरा माइंड ओपन करना चाहता हूँ कि एक ही नीश नहीं होते हैं, बहुत सारे नीश होते हैं, जो कि यहाँ 20+ वीडियो है, यहाँ 100+ साइट है। उसमें से आपको ये एक चूज करो, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप आर्टिकल लिख सकते हो। उसके बाद अगर और बहुत सारे नीशेस फाइंड करना है तो आपके लिए एक और वीडियो है, नीश फाइंडिंग मास्टर क्लास। ये सारे वीडियो आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद आप एक नीश सेलेक्ट करो, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं हिंदी में नहीं करूँगा, इंग्लिश में करना चाहता हूँ, तो आप ये माइक्रो नीश ब्लॉगिंग कोर्स देख सकते हो। इंग्लिश में आपको एक कैटेगरी पे नहीं, माइक्रो नीश पे काम करना है, ठीक है। तो इसमें कैसे माइक्रो नीश में काम करते हैं, जैसे डॉग के ब्रीड पे हो गया, लोन के अंदर कैसे एक पार्टिकुलर कीवर्ड पे काम करते हैं, सारा इस कोर्स में मैंने बात किया हुआ है। तो यहाँ तक तो हो गया कि नीश कैसे फाइंड करना है, कौन से नीशेस पे काम करना है, ये सब हो गया। उसके लिए पूरा मेरे पास लिस्ट है, ये सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए ला रहा हूँ क्योंकि आप बिल्कुल ही एक न्यू ब्लॉगर हो और ब्लॉगिंग अच्छे से आपको शुरू करना है, ठीक है। तो उन लोगों के लिए ये सारे मैं डिटेल प्रोवाइड कर रहा हूँ, ताकि आप लोग शुरू करो, सीख सको ब्लॉगर पे, और ये सारे काम आप ब्लॉगर पे आसानी से कर सकते हो। यहाँ पे हिंदी वाले भी हो गए, इंग्लिश वाले भी हो गए, और बाकी आप रीजनल में आपको क्या करना है कि सेम टू सेम, जैसे स्टॉक मार्केट में चालू कर सकते हो, लोन में चालू कर सकते हो, जो हिंदी वाले नीचे से ना, सेम आप अपने रीजनल में शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक आपको नीश के बारे में पूरा क्लियर हो गया है। आपको देखो कंफ्यूज नहीं होना है। देखो आज ही आपको ब्लॉग बना के आज ही रैंक नहीं होगा, वो 6 महीना, 5 महीने, 4 महीने टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपका पार्टिकुलर नीश अच्छा होना चाहिए। तो आप टाइम दो नीश सिलेक्शन पे, थोड़ा सा, ये नहीं कि आज ही की आज होना चाहिए, नहीं, थोड़ा सा आप टाइम दो और तब जाके उस पर काम करना शुरू करो, तो कुछ ना कुछ आगे जाके आपको अच्छा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना कि कैसे नीशेस पे काम करते हैं, कौन से नीशेस पे काम करना है, आपको ये सारी चीज़ें यहाँ तक समझ में आ जाएगी। अब जैसा कि एक नीश आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अपने बेस पे, अपने नॉलेज के बेस पे। तो देखो ब्लॉगिंग के अलावा मैं स्टॉक मार्केट भी करता हूँ, या बहुत लोग भी स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, और हिंदी नीश में भी मैंने स्टॉक मार्केट का एक आइडिया बताया था। तो लेट सपोज मैं स्टॉक मार्केट का ही एक नीश चूज कर लेता हूँ, जिस पे हम लोग आगे काम करेंगे, और उसी पे हम लोग डोमेन लेंगे, और उसी पे हम लोग ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है। तो अपना जो नीश है ना, वो स्टॉक मार्केट का नीश है, ठीक है। उसी पे आगे हम लोग काम करेंगे, और कैसे करना है वो करेंगे। तो जैसा कि अपने पास स्टॉक मार्केट हो गया ना, तो अब आप कोई एक अब नाम सोच लो, ठीक है, जो भी नाम हो। अब लेट सपोज मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है ट्रेडर विकास, ठीक है, तो मैं उसी नाम से बना लूँगा। बाकी आप लोग, ये नहीं है कि मैं स्टॉक में बना रहा हूँ तो आपको भी बनाना, नहीं, आपको जो अच्छा लगे इसमें से उसमें आप बना सकते हो। बहुत सारे साइट है, यही हो जाएगा ना। नहीं तो देखो आजकल बहुत वीडियो आ रहा है कि सामने वाले ने बनाया उसी का कॉपी कर दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको जिस चीज़ में नॉलेज है ना, उसी में काम करो, अदरवाइज दूसरे में आपको काम नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आप डिफरेंट नीश चूज करना, ये नहीं कि स्टॉक ही आपको चूज करना है, बहुत सारे नीशेस है, उसमें से कोई एक चूज कर लेना, और तब आप उस पर सीखना, जिस पे आप खुद से कंटेंट लिख सकते हो, तो ठीक है। उसके बाद देखो स्टॉक, आप नाम सेलेक्ट कर लो, स्टॉक मार्केट हिंदी गाइड, कुछ भी, स्टॉक मार्केट टिप्स, स्टॉक मार्केट हेल्प, इस टाइप से नाम चूज कर लो। क्यों? क्योंकि हमें अब जाके ब्लॉग बनाना है, ठीक है। तो ब्लॉग बनाने के लिए हमारे पास एक नाम होना चाहिए, क्रिएट ब्लॉगर ब्लॉग, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करना है, ब्लॉगर सर्च करना है, ठीक है, और यहाँ पे चले जाना है,
अपने ईमेल से आपको यहाँ पे लॉगिन करके रख लेना है। अगर आपके पास ईमेल नहीं है तो ईमेल से आप लॉगिन करो और ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके आपको क्या करना है, नीचे न्यू ब्लॉग पे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको वो नाम डालना है, स्टॉक मार्केट हिंदी टिप्स या कुछ भी डाल दो, ठीक है। अगर आप हिंदी में कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो तो यहाँ पे ये स्टॉक मार्केट ये वाला, मतलब जो भी आपके ब्लॉग का नाम है। अब देखो यहाँ पे आपको वो डालना है, स्टॉक मार्केट टिप्स, ठीक है। देखो ये अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं बोला था डिफरेंट डिफरेंट नाम आपको यहाँ पे सोच के आना है और जो अवेलेबल हो वहीं बनाना है। ये भी अवेलेबल नहीं है, तो अगर जो अवेलेबल नहीं है तो बीच बीच में आप थोड़ा सा माइनस दे सकते हो ताकि कहीं मिल जाए। देखो ये अवेलेबल है, ठीक है, तो पूरा यहाँ पे आप माइनस दे सकते हो ऐसे ऐसे। तो इस हिसाब से ये आपको एक बेनिफिशियल रहेगा कि आपको गूगल को एक साइन जाएगा कि आप किस नीश में या किस कैटेगरी में काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहीं आपको यहाँ पे नाम डाल देना है। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, ये अपने नाम से शुरू कर रहे हैं, तो देखते हैं ये है कि नहीं। तो ये अवेलेबल है, तो मैं इसको क्या करूँगा, सेव कर दूँगा। जैसे ही सेव करूँगा मेरा यहाँ पे ब्लॉग बन गया है, ठीक है। मैं यहाँ पे व्यू ब्लॉग करूँगा तो मेरा यहाँ पे ये ब्लॉग बन गया है, जैसे tradervikas.blogspot.com, ठीक है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको .blogspot पे काम नहीं करना है, ठीक है। इसके रीज़न क्या है, इसके रीज़न ये है कि थोड़ा रैंक करने में दिक्कत होता है। उसके बाद अगर अल्टीमेटली मान लो मैं 6 महीना बाद वर्डप्रेस पे शिफ्ट होने जाऊं, अब जैसे ये रैंक करने में थोड़ा दिक्कत होता है, और लेट सपोज मैं वर्डप्रेस पे इसको शिफ्ट करने जाऊं 2 महीने बाद, ठीक है, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, तो मैं क्या करूंगा, tradervikas.com ले लूँगा, उस पर शिफ्ट करूंगा। अब देखो दोनों एक अलग अलग आइडेंटिटी है, मतलब कि इस घर पे मैंने जितना काम किया, मान लो 6 महीना काम किया, वो इस पे वो अथॉरिटी नहीं आएगा, वो अथॉरिटी ऑफ दोनों क्योंकि अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये फिर जीरो से कंसीडर और काउंट होगा, तो अपना मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं आता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आपको डोमेन लेके काम करना है। जैसे ही डोमेन लोगे ना, तो ये जो ब्लॉग स्पॉट है ये भी क्या हो जाएगा, tradervikas.com, यहाँ से ब्लॉग स्पॉट हट जाएगा। लेट सपोज आप 6 मंथ काम करते हो इस डोमेन पे, और जब भी वर्डप्रेस पे आप जाओगे तो वो क्या होगा, 6 मंथ ही कंसीडर होगा, क्योंकि आपने अपने प्रॉपर्टी पे काम किया है, ना कि ब्लॉग स्पॉट पे काम किया है। बस इस प्रॉपर्टी को आप कहाँ मूव करोगे, वर्डप्रेस पे मूव कर दोगे, ठीक है। तो आपको अपने प्रॉपर्टी पे काम करना है, ना कि ब्लॉग स्पॉट के प्रॉपर्टी पे काम करना है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना होता है। .com, .in, .org, .net, जो भी सस्ता डोमेन लगे 400-500 के रेंज में आप वो खरीद लो, ठीक है, और उसके बाद उस पर काम करना शुरू कर दो। अब बहुत लोग बोलेंगे कहाँ से डोमेन बाई करना है, तो आप नेमचिप से बाई कर सकते हो, GoDaddy से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बिग रॉक से कर सकते हो, पोकवन से कर सकते हो, और बहुत सारे साइट हैं। लेकिन आप ज़्यादा सस्ते के चक्कर में किसी ऐसे साइट से मत बाई कर लेना जिसको कोई जानता ही नहीं हो। इसी जो वेल नोन ब्रांड है ना, उन्हीं से आप बाई करना। ऐसे कोई से ब्रांड से मत बाई कर लेना जिसको कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको इन्हीं में से कहीं से आपको बाई करना है, ठीक है। तो मैं हमेशा नेम चिप यूज करता हूँ, ये स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, ना ही कुछ है। तो मैं इसलिए यहाँ से बाई करता हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को प्राइवेसी मिल जाता है फ्री में। मतलब कोई भी मेरा डोमेन का नाम डाल के चेक नहीं कर सकता है कि ये किसके नाम पे है। बाकी दूसरे जगह से उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो मैं इसीलिए यहाँ नेम चिप से ही बाई करता हूँ। पूरा पोर्टफोलियो मेरा नेम चिप पे ही है। अब देखो मैं इस डोमेन को बाई कर लूँगा, ऐड टू कार्ट करूँगा, व्यू कार्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। कन्फर्म ऑर्डर करो। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ये प्रॉब्लम है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही एक्सेप्ट करता है, ओके, नहीं तो पेपल एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन जो नए लोग हैं उनको यूपीआई वगैरह से करना होता है तो ये फंक्शन प्रोवाइड नहीं देता है, ठीक। तो ये आके यहाँ पे इशू होने लगता है। तो उसके लिए आप GoDaddy या बिग रॉक कहीं से भी आप डोमेन खरीद सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे डोमेन कहीं भी बाई हो जाता है तो मैनेज या DNS पे आप एक बार क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए जैसे ही मैंने ये डोमेन बाई कर लिया ना, मेरे को इसके साथ कनेक्ट करना है। जैसे tradervikas.blogspot आ रहा है तो वो नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होता है,
आपको सेटिंग में जाना होता है, ठीक है। सेटिंग में जाके सबसे नीचे आप यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पब्लिशिंग के अंदर, तो कस्टम डोमेन करके आएगा। तो यहाँ पे आपको वो अपना कस्टम डोमेन डाल देना है, ट्रेडर विकास, ठीक है, .com, और इसको सेव कर लेना है। अब जैसे देखो यहाँ पे www टॉप लेवल डोमेन बोल रहा है डालने के लिए, तो यहाँ पे आप www करके डालो और तब सेव करो। तो ये क्या बोल रहा है कि आपका DNS नहीं है अभी, ठीक है। अब देखो ये बोल रहा है कि आपको DNS रिकॉर्ड में ये चीज़ें डालना है, CNAME रिकॉर्ड में, जहाँ पे नाम ये होगा और ये डेस्टिनेशन ये होगा। तो हमें CNAME रिकॉर्ड ऐड करना है, ठीक है। तो किसी भी जहाँ से भी आपने डोमेन बाय किया है ना, उसमें जाके आप CNAME रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। DNS होता है, DNS मैनेजमेंट होता है, वहाँ जाके आप सीधे लिख सकते हो, CNAME रिकॉर्ड ऐड कर सकते हो। जो भी एक्स्ट्रा हो वहाँ पे डिलीट कर देना। आप जैसे देखो यहाँ पे CNAME रिकॉर्ड ऑलरेडी है, तो ये क्या लिख रहा है, पहले देखो, पहले तो है www और डेस्टिनेशन क्या है, gss.com, google.com। तो इसको कॉपी करके और ये इस वाले डेस्टिनेशन वाले जगह पे आपको लगा देना है, ठीक है, और इसको सेव कर देना है। एक हो गया। अब देखो दूसरा यहाँ पे देखना है, दूसरा कौन सा है, नाम ये है, ठीक है, CNAME ही रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे एडवांस DNS में आके ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ पे आपको CNAME देखना है। CNAME में जाके नाम पे ये डालना है, और टारगेट में देखो क्या डालना है। ये पूरा देखो, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी गलत होगा ना तो वो इशू आएगा वेरिफिकेशन में। तो यहाँ पे आप ध्यान से काम करना और यहाँ पे ये सेव कर देना, ठीक है। बहुत बार थोड़ा बहुत टाइम लगता है वेरीफाई होने में, तो थोड़ा सा 1-2 बार रिफ्रेश कर लेना, और थोड़ा सा टाइम भी दे दोगे 1-2 घंटा, तो ये हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। तो देखो सेटिंग अपडेट हो गया, ठीक है। अब जैसे देखो मैं अपना साइट खोलता हूँ, तो ये क्या आ रहा है, ट्रेडर विकास नॉट फाउंड, ये करके आ रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से रिडायरेक्ट कर दूँगा, ठीक है। जितना भी मेरा साइट होगा इस पे ओपन हो जाएगा www पे, ठीक है। तो फिर मैं एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इनकोग्निटो विंडो ओपन कर लेना है और फिर ओपन करना है। फिर भी यहाँ पे नॉट फाउंड आ रहा है, तो थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये सब सही हो जाएगा, ओके। अब देखो यहाँ पे आ रहा है नॉट सिक्योर का, ठीक है। तो थोड़ा सा ही नीचे जाओगे तो यहाँ पे आएगा HTTPS अवेलेबिलिटी, तो यहाँ पे आप इसको ऑन कर दो, तो HTTPS आपका ऑन हो गया। और ये रिडायरेक्ट कर दोगे तो पूरा HTTPS पे आपका साइट रिडायरेक्ट होगा। थोड़ा देर आपको टाइम देने की ज़रूरत है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम दोगे तो ये सारा चीज़ इनेबल हो जाएगा। तो जैसे DNS रिकॉर्ड सेट करने के बाद ना आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अचानक से ही वो आपका साइट जो डोमेन लिया है ना उस पर ये ब्लॉग स्पॉट नहीं होगा ओपन, थोड़ा देर टाइम लगेगा, ठीक है। एक बार वेरिफिकेशन हो जाए तो आप आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, इवन 4-4 घंटा भी टाइम लग सकता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा देर वेट करो, उसके बाद ये काम करो। उसके बाद व्यू व्लॉग पे करोगे ना तो ये आपका साइट आपके डोमेन नेम पे ओपन होने लगेगा, ठीक है। ये ब्लॉगर का ही साइट है, लेकिन इसमें आपका डायरेक्ट डोमेन ओपन हो रहा है। अब हम इसको डिजाइन करेंगे, और डिजाइन करने के लिए देखो वर्डप्रेस में जैसे हम लोग थीम बोलते हैं ना कि थीम कौन सा है, वैसे ही ब्लॉगर में थीम को हम लोग टेम्पलेट बोलते हैं। तो कौन कौन से बेस्ट टेम्पलेट है उसके बारे में एक बार थोड़ा जान लेते हैं। तो देखो ये कुछ बेस्ट टेम्पलेट हैं, बाकी और बहुत सारे टेम्पलेट हैं फ्री ब्लॉगर के। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, गूगल का सर्च कर सकते हो। उसके लिए क्या करना है, गूगल में जाना है और सीधे टाइप करो क्या, फ्री ब्लॉगर टेम्पलेट, ठीक है। अब जैसे देखो फॉर न्यूज़ के लिए चाहिए, फॉर एजुकेशन के लिए चाहिए, जिस चीज़ के लिए चाहिए आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हो। तो बहुत सारे आपको साइट यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। अब देखो फॉर बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट, SEO फ्रेंडली भी लिख सकते हो, SEO फ्रेंडली टेम्पलेट, रिस्पॉन्सिव भी चाहिए तो रिस्पॉन्सिव। तो बहुत सारे साइट आपको यहाँ पे आ जाएंगे। तो किसी पर भी आप जाके देख सकते हो 1 by 1 कि कौन कौन से अच्छे टेम्पलेट है, और इसमें से जो आपको अच्छा लगे वो डाउनलोड करके और आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। तो वो कैसे करना है एक बार मैं बता देता हूँ। तो मैं जब शुरू में यूज़ करते थे ना हम लोग,
तो पहले ये बहुत अच्छा टेम्पलेट हुआ करता था, तो यही यूज करते थे। तो एक बार मैं आपको ये दिखा देता हूँ। तो आप सीधे लिखो और टेम्पलेट डाउनलोड लिख दो, ठीक है। तो आपको बहुत चीज़ें यहाँ पे आ जाएगा, साइट आपको जहाँ से मन करे आप ये डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये टेम्पलेट का नाम यहाँ पे डाल दो। आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गूगल पे स्पेंड करने की ज़रूरत है। जो भी दिक्कत हो उसको सर्च किया करो, ठीक है। जितना ज़्यादा सर्च करोगे उतना ज़्यादा आपको नॉलेज मिलेगा, उतना ज़्यादा आपको आइडिया मिलेगा, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेना है सिंपली। और सिंपली डाउनलोड करोगे ना तो ये आपका आएगा एक जिप फोल्डर, ठीक है। अब जैसे देखो ये जिप फोल्डर है, इसको आपको क्या कर लेना है, अनजिप कर लेना है। तो एक फोल्डर ओपन होगा, ठीक है। और फोल्डर के अंदर आपको देखना है .xml, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि .xml होगा ना, उसी को आपको इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में चला जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ थीम पे क्लिक कर देना है, ठीक। और यहाँ पे ये नीचे एरो टाइप का दिख रहा है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, रीस्टोर पे क्लिक कर देना है और यहाँ अपलोड पे क्लिक करना है, ठीक है। यही डेस्कटॉप पे आके ना आपको ये XML वाला यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे रीस्टोरिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका अपलोड हो गया है, कस्टम मॉडिफाइड आ रहा है, प्रीव्यू नहीं आ रहा है। लेकिन इसके लिए आप जैसे ही अपना साइट ओपन करोगे ना तो वो आपका थीम लग गया रहेगा, ठीक है। ये आपका थीम लग गया। इस हिसाब से आप कोई भी थीम लगा सकते हो। तो इसको अब आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है। तो कस्टमाइज करने के लिए कस्टमाइज पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसा कि आपका साइट इस टाइप से ओपन हो रहा है, ठीक है। अब इसको हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अनवांटेड है, उसको हटाना है, ठीक है। तो जैसे साइड बार ही हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, इनको हटाने के लिए आप कैसे और किस प्रकार से इसको कस्टमाइज मतलब अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो, वो अब चलिए देख लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे क्या करना है, लेआउट में आ जाना है, ठीक है। अब देखो लेआउट में आके ये देखो आपको देखना है कि ये हेडर सेक्शन है, ये मेन ब्लॉग सेक्शन है। मेन ब्लॉग मतलब क्या, जहाँ पे ये ब्लॉग पोस्ट वगैरह रहेगा, ठीक है। और उसके बाद ये साइड बार होता है, तो ये किस साइड में है, राइट साइड में है ना। और उसके बाद ये क्या है, ये फूटर वाला सेक्शन है। ये सेक्शन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हम देख लेते हैं कि साइड बार वाला, पहले शुरू करते हैं साइड बार में। तो साइड बार में पॉपुलर पोस्ट है, रिसेंट पोस्ट है, और ये जो एक्स्ट्रा और चीज़ें हैं वो हटा देते हैं, ठीक है। एक बार अब हम नीचे से शुरू करते हैं, अबाउट मी वाले से शुरू करते हैं। अब जिसको भी आपको हटाना है ना, यहाँ से आप रिमूव कर सकते हो। तो ये हट गया। उसके बाद ब्लॉग आर्काइव, ये इसको भी हटा दो आप। ब्लॉगर पेजेस है, इसको भी आप हटा दो। टेस्ट विजेट है, ये भी हटा दो। कैटेगरी है, ये भी हटा दो, ठीक है। 1 2 3 ही रह गए। और इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये सेव कर देना है, ओके। तो एक बार सेव हो गया, फिर अब अपने साइट को आप एक बार रिफ्रेश करो। तो देखो सर्च वाला आ रहा है, पॉपुलर पोस्ट आ रहा है, रिसेंट पोस्ट, सर्च एक और आ रहा है, ठीक है। तो सर्च एक एक्स्ट्रा है यहाँ पे। तो सर्च ये नीचे वाला है, तो इसको क्या करोगे, इसको भी आप रिमूव कर दोगे। तो एक बार रिमूव कर दोगे ना तो आपका कस्टमाइजेशन ऑलमोस्ट साइड बार का हो जाएगा। साइड बार में आप देख लेते हैं रिसेंट, हाँ साइड बार का ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है। अब बच गया इसके नीचे ये 2 3 है, इसको एक बार अब हटा के देखते हैं। तो मेन ब्लॉग सेक्शन के नीचे ये क्या क्या है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको आप रिमूव कर दो। ये रिमूव कर दो, 1 बाय 1 आपको सब रिमूव कर देना है। और फिर इसको एक बार आपको सेव कर देना है। जैसे ही सेव हो जाए एक बार फिर से आप रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे होम बटन आ रहा है। अब देखो सबसे ऊपर चलते हैं, यहाँ पे हम हेडर वाले सेक्शन में। तो हेडर वाले में स्टॉक मार्केट टिप्स आ रहा है। अगर आपको कोई यहाँ पे लोगो लगाना है तो लोगो भी लगा सकते हो। तो लोगो लगाने के लिए आपको कोई भी एक लोगो बनाना पड़ेगा। तो लोगो आप कहाँ से बना सकते, जैसा कि ये लोगो अपना पेड ब्लॉगिंग कोर्स में आप लोगों को बना के मैंने दिखाया था, सेम इसी पे मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और इसको किस चीज़ से चेंज कर देता हूँ, स्टॉक से या ट्रेडिंग से। एक बार मैं अब इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं नाम पहले चेंज कर देता हूँ, ट्रेडर विकास, ठीक है। अब यहाँ से मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, डाउनलोड ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड। तो मेरा लोगो यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज नहीं है, तो यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर करके जो भी मैंने अभी डाउनलोड किया है
वो लगा दिया। और बिहाइंड द टाइटल डिस्क्रिप्शन चाहिए इंस्टीड ऑफ टाइटल डिस्क्रिप्शन कौन सा चाहिए, तो मेरे को ये वाला चाहिए कि टाइटल डिस्क्रिप्शन के जगह पे हमारा लोगो ही लगे। ठीक है, और उसके बाद एक बार सेव कर लेता हूँ। अब देखो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो आ रहा है कि नहीं लोगो, तो देखो लोगो आ रहा है, लेकिन देखो इसके बैकग्राउंड नहीं हटे हैं, तो वो थोड़ा सा इशू है। एक बार दूसरा इमेज लगा रहा हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, ये लोगो लग गया। इसी हिसाब से आप कोई भी लोगो अपने ब्लॉग में आसानी से लगा सकते हो। अब देखो आपको क्या करना है। ठीक है, थीम में चले जाओ, यहाँ पे आके आपको एडिट HTML करना है। ओके, अब इसमें आपको ये चीज़ें ध्यान देना, जैसे कि अपना लोगो क्या है सेंटर में नहीं है, तो इसको सेंटर में करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको टेम्पलेट में आके यहाँ विजेट में हेडर वाले में करना है क्लिक। जैसे ही हेडर क्लिक करेंगे ना, अपना ये लोगो दिखाई देगा यहाँ पे। अब जैसे ही आप यहाँ हेडर सेक्शन पे आओगे ना, जैसे ये वाला सेक्शन ये की हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले एक div है। ठीक है, ये देखना है div क्लास। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसको पूरे डिवीजन को सेंटर करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक बार क्लिक कर दो, तो ये सारा मतलब कोड इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके पहले आपको क्या लिखना है, सेंटर लिख देना है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और इसके एंड में इस सेंटर को क्लोज कर देना है। तो ये सेंटर पूरे जो विजेट है ना उसको पूरा सेंटर कर दिया। ठीक है, और इसको जैसे ही आप सेव करोगे, रिफ्रेश करोगे, तो आपके ये जो जितना भी हेडर का विजेट है वो पूरा सेंटर हो जाएगा। अब देखो बहुत लोग को ये यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन चाहिए, बहुत लोगों को नहीं चाहिए, तो उसके बेस पे आप इसको हटा भी सकते हो, रख भी सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम वही प्रोसीजर है। सीधे यहाँ पे विजेट पे आ जाना है, हेडर पे आना है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये सेंटर वाला है इसको बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे नीचे ही आपको सारे सोशल मीडिया वाले आइकन दिखाई दे रहे हैं, तो ये डिव इस क्लास के अंदर है, तो इसको आप एक बार ऐसे कर दो। ठीक है, और इसको एक बार आप लोग क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। जैसे ही यहाँ से आप डिलीट करोगे ना, तो वो सारा का सारा सोशल मीडिया आइकन यहाँ से हट जाएगा। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है। देखो ये सोशल मीडिया का आइकन यहाँ से हट गया। अब जैसे देखो ये नीचे वाले लिंक मुझे हटाने हैं, तो डिजाइन बाई आप एक बार यहाँ पे कॉपी कर लो। ठीक है, और सीधे आके आप इसमें Ctrl+F करके डिजाइन बाई करके पेस्ट करोगे, तो सादा नीचे के नीचे यहाँ पे सारे आ जाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते। तो 1 बाई 1 आप रिमूव करो यहाँ से। जैसे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड बाई है, यहाँ तक आप रिमूव कर दो। ठीक है, डिजाइन बाई है, ये भी कर दो। अब एक बार यहाँ पे सेव करके देखो, अब भी यहाँ पे हमें 2-3 और चीज़ें दिख रहे हैं, तो उसको हटाने के लिए आप 1 बाई 1 यहाँ से देख लो। अब जैसे ब्लॉगर ये है, पहले एक ये हटाया। ठीक है, पावर्ड बाई, जैसे देखो ये 1 अगर ए से ये कर रहे हो ना डिलीट, ए ओपन से, तो ए क्लोज तक को आपको डिलीट करना पड़ेगा। फिर पावर बाई को भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। फिर ए यहाँ से ओपनिंग से कर रहे हो ना, तो यहाँ ए आपको क्लोजिंग तक डिलीट करना पड़ेगा। ओके, और अब आप यहाँ पे सेव करो और यहाँ से आप रिफ्रेश करो, तो ये आपके नीचे के फूटर के जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें थे वो हट गई। ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको भी आप देख लो ये कहाँ कहाँ पे हैं, और उसको आप रिमूव कर सकते हो। जैसे BR का मतलब नेक्स्ट लाइन होता है, तो थोड़ा बहुत HTML आप समझ लेना, बाकी ये चीज़ें आपको सही सही हो जाएगा। तो हमने नीचे का क्रेडिट लिंक भी हटा दिया, देखा आपने। अब बच गया ये आपको जो कैटेगरी है, ये आपको यहाँ पे नेविगेशन बार है, वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पे बिजनेस लिखा है ना, तो आप आओ टेम्पलेट में यहीं Ctrl+F और यहाँ पे सर्च करो बिजनेस। ओके, तो यहाँ पे आपको सब दिखाई दे रहा है बिजनेस। अब देखो बिजनेस छोड़ देते हैं, UL नीचे है ना, उसको एक बार ये कर लो, क्या बोलते हैं, एक्सपेंड, और ये कम कर लो। तो पूरा UL आप यहाँ पे एक बार डिलीट कर दो, तो जितने भी सब मेनू हैं वो ख़त्म हो गए, सिर्फ बिजनेस का LI और LI ये रह गया। अब देखो ये LI आप एक बार ये कम कर लो। ऐसे ही करोगे ना तो आपको कोई भी कोड गलत डिलीट नहीं होगा। एक LI को ऐसे डिलीट करो लिस्ट। ठीक है, आप ऐसा करो ना कि एक बार में सारे डिलीट कर दो।
एक ही मेनू बस रहने दो, इसलिए क्योंकि आगे मैं उसको आपको समझाऊंगा कि आगे कैसे करना है। और इसको एक बार आप सेव कर लो। थोड़ा सा ध्यान से करना, कन्फ्यूजिंग होने वाला है, लेकिन आराम आराम से करोगे ना तो आप चीज़ों को समझ जाओगे। अब देखो होम बच गया, बिजनेस अन कैटेगरी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मान लो स्टॉक लिख दो, ठीक है। अन कैटेगरी में आप लिखो म्यूचुअल फंड। अब देखो आपको और एक्स्ट्रा इसमें चाहिए, अगर कुछ और मेनू आपको ऐड करना है तो एक बार इसको कॉपी कर लो, नेक्स्ट लाइन और पेस्ट कर दो, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉक जो हमने लिखा है ना, एक और स्टॉक हो गया, तो इसमें आप और कुछ डाल सकते हो, लाइक डीमैट अकाउंट, जो मन करे यहाँ पे आप डाल सकते हो, ठीक है। म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट सब आ गया यहाँ पे। तो सेम वैसे ही आप करके ये सारे चीज़ों को सही कर सकते हो। अब जैसे इसी में अब मेरे को लिंक लगाना है कोई पोस्ट का, चाहे किसी भी चीज़ का, तो इसके लिए मैं क्या करने जाऊँगा, यहाँ पे मान लो ये मेरा पोस्ट है म्यूचुअल फंड का, एग्जाम्पल ही बता रहा हूँ। तो इसको कॉपी कर लो और ये म्यूचुअल फंड जो ये हैक्स लगाना है यहाँ पे लगा दो और सेव कर लो। होम पे जाओ, म्यूचुअल फंड पे अब जैसे ही क्लिक करोगे वो म्यूचुअल फंड या जो भी आपने लिंक किया होगा वो ओपन हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे बातें समझ में आ रही है ना कि कैसे आपको करना है। अब देखो बहुत लोग बोलेंगे कि लोगों का कलर कुछ और है, इसका कलर कुछ और है। तो इसके लिए जैसे ये मान लो ये मेरा नेविगेशन बार है ना, यहाँ पे राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट करो, यहाँ पे रिस्पॉन्सिव कर दो और देखो इसका कलर क्या है। और इस कलर कोड को यहाँ से आपको क्या कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और कॉपी करने के बाद आपको टेम्पलेट में जाना है, कंट्रोल F, कलर कोड को फाइंड करना है। और जहाँ जहाँ भी हो आप जिस कलर से रिप्लेस करना चाहते हो उस कलर से इसको आप रिप्लेस कर सकते हो। लेट सपोज मैं इस कलर से रिप्लेस करना चाहता हूँ, इस वाले कलर से। तो ये जैसे ही किया मेरे पास ये कोड आ गया। एक मिनट हटा कर दिखा देता हूँ। तो ये कोड जैसे ही यहाँ पे आया, इस कोड को आप कॉपी कर लो, नया जो कलर का कोड है, ठीक है। पुराने कोड से आप उसको रिप्लेस करते जाओ, ठीक है। देखते जाओ और कहाँ कहाँ है वो कोड। जहाँ जहाँ पीला पीला है ना, आप चेंज करते जाओ। समझ में आ रहा है ना। थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे आप स्किल सीखते हो कि कैसे चीज़ों को करना है, चीज़ों का कंसेप्ट क्या है, कैसे आप इसको और अच्छा सुंदर बना सकते हो। ये यहाँ पे आपको ये कंसेप्ट सीखने को मिलेगा। तो जितना ज़्यादा आप इसमें टाइम दोगे उतना अच्छे तरीक़े से चीज़ों को सीख पाओगे। जहाँ जहाँ आपको मिले आप इसको चेंज करते जाओ नए कोड से। जो नया कलर है आप यहाँ पे कुछ भी कलर डाल सकते हो। और ये कलर का कोड आप राइट क्लिक इंस्पेक्ट से निकाल सकते हो, नहीं तो गूगल में सर्च कर सकते हो कलर कोड और वहाँ से चेंज कर सकते हो। तो यहाँ 1 बाय 1 जितने लिंक है ना मैं वहाँ पे चेंज कर देता हूँ। जितने कलर है सेम वो वाले कलर मैं ये अपने नए कलर से रिप्लेस कर देता हूँ यहाँ पे मैं। आई थिंक ऑलमोस्ट ये हो गया, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। और मैं इसको सेव कर दूंगा। जैसे ही सेव करूँगा ना और उसके बाद यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा। अब देखो, अब ये साइट देखो हो गया ना, मस्त दिखने लगा। तो ऐसे ही आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन का समझ में आ गया ना कि कस्टमाइजेशन कैसे करना है। कोई भी आपको टेम्पलेट मिले वैसे ही आप फाइंड कर करके कोडिंग में चेंज करके कलर चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ों को आप चेंज कर सकते हो। तो देखो यहाँ तक बेसिक कस्टमाइजेशन के बारे में हमने बात किया कि बेसिकली आप कैसे और ज़्यादा कस्टमाइज कर सकते हो
और यही कंसेप्ट अप्लाई करके इसके डिज़ाइन को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हो। थोड़ा सा और कस्टमाइजेशन में चलते हैं कि इसमें विजेट वगैरह और ऐड करना होगा तो कैसे होगा। तो लेआउट में ही जाते हैं और लेट सपोज साइड बार में थोड़ा सा अबाउट के बारे में, अपने बारे में थोड़ा ऐड करके देखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे बहुत सारे ये विजेट की लिस्ट है और इसके बेस पे ये सारा चीज़ आप वहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अपने ब्लॉग पे। बहुत सारा लिस्ट है, कॉन्टेक्ट फॉर्म है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए देखो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, लेट सपोज HTML और जावास्क्रिप्ट वाले में ऐड कर सकते हो मन करे तो आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। और टेक्स्ट में मैं डाल देता हूँ अबाउट मी, ओके। और यहाँ पे मैं अपने बारे में अब यहाँ पे कुछ भी डालूँ, या फिर आप अपने यहाँ ब्लॉग के बारे में डाल सकते हो। जो भी मन करे आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और जैसे ही ये ऐड करोगे और नीचे आके आपको यहाँ सेव करना है। थोड़ा इसको इस साइड कर देता हूँ, बिना सेव किए वो डाटा नहीं आएगा, नहीं तो फिर ख़त्म हो जाएगा। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर दो तो देखो यहाँ पे आपको जो भी यहाँ ऐड करना है आप ऐड कर सकते हो। अगर चाहते हो कि आपके फ़ोटो के साथ यहाँ पे आए, ठीक है, तो मैं अपना एक फ़ोटो बना लेता हूँ यहीं पे। लेट सपोज ये मैं कर रहा हूँ तो ये मेरा फ़ोटो मैं यहाँ पे निकाल दिया। इमेज यहाँ पे ऐड करना है और मैं ये इमेज यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे सेव कर देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। तो इस हिसाब से आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। मान लो कि मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ नीचे आए तो यहाँ नीचे भी आ सकता है, ओके। और यहाँ पे आप सेव कर दो। अब देखो ये बीच में गैपिंग आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि इमेज अबाउट मी के नीचे आए और उसके नीचे लिखा रहे, तो ठीक है। तो देखो ये बीच के गैप को कम करने के लिए यहाँ पे हम दूसरे विजेट के साथ इसको करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, एक ऐड विजेट करेंगे, HTML जावास्क्रिप्ट का विजेट ऐड करेंगे और यहाँ पे डाल देंगे अबाउट मी, ठीक है। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, फ़ोटो। तो ये फ़ोटो का URL हम क्या करेंगे, कॉपी इमेज एड्रेस कर लेंगे, ओके। और यहाँ पे HTML का कोड डालेंगे IMG और IMG बंद कर देंगे, ओके। यहाँ पे SRC मतलब इमेज सर्च करेगा, कहाँ से, इस URL से, और ये URL लगा देंगे और सेव करेंगे। अब देखिए वो इमेज आ रहा है कि नहीं, ये इमेज आ गया। अब हमें चाहिए ये वाला कंटेंट। तो जो भी हमारा HTML जावास्क्रिप्ट वाला है ना, इसको एडिट करेंगे और जहाँ हमारा इमेज ख़त्म हुआ है वहाँ पे एक BR लगाएंगे। BR का मतलब होता है नेक्स्ट लाइन। और फिर अपना ये जो कंटेंट है वो कॉपी कर देंगे यहाँ पे और सेव कर देंगे। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे हम, देखो तो ये हमारा आ गया ना कंटेंट, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा रह गए। तो 2 जो एक्स्ट्रा बने हैं उसको हम डिलीट कर देंगे। तो एक है इमेज वाला, इसको रिमूव कर दिया हमने, और एक अबाउट मी वाला है, इसको भी हम रिमूव कर देंगे। तो आप कंसेप्ट समझ रहे हो ना कि इमेज डाल के अपलोड करके कैसे हम ये चीज़ों को कर पाएंगे। तो मैं आपको ये थोड़ा सा कस्टमाइजेशन के हल्का फुल्का जो ट्रिक्स है वो आपको समझा रहा हूँ, ताकि आप ये अपने लेवल से अपने हिसाब से कर सको, ठीक है। चाहते हो अगर आप इनको सेंटर करना तो सीधे इसको ओपन कर लो और जहाँ से ओपन है जैसे यहाँ पे सेंटर लिख दो और जहाँ ख़त्म है वहाँ भी सेंटर कर दो, बंद कर दो सेंटर को, और फिर आप रिफ्रेश करो, सारा सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये सारा सेंटर हो गया। तो ऐसे ही आप कस्टमाइजेशन के अपने लेवल पे कर सकते हो। तो यहाँ तक तो कस्टमाइजेशन आपने बेसिक समझ लिया। इसके बाद देखो आपको क्या करना है कि इंपॉर्टेंट पेजेस क्रिएट करना है। तो इंपॉर्टेंट पेजेस क्या होते हैं, अबाउट अस होता है, कॉन्टेक्ट अस होता है, टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी। अगर जानना है कि ये सारे पेजेस कैसे क्रिएट करना है 1 बाय 1, तो आप इंपॉर्टेंट पेजेस बाय ब्लॉगर विकास सर्च कर सकते हो। तो पूरा मैंने एग्जैक्टली कैसे करना है
लाइन बाय लाइन वो सारा चीज़ें मैंने इसमें समझाया हुआ है इस वीडियो में। तो उसको कैसे करना है, तो एक दो पेजेस मैं क्रिएट करके आपको इस सामने दिखा देता हूँ, बाकी के जो बचे रहेंगे आप वो खुद से वहीं सेम मेथड फॉलो करके कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, पेजेस में जाना है, क्योंकि ये पेजेस हम लोग क्रिएट करने हैं। जैसे ही पेजेस पे क्रिएट करोगे ना, यहाँ पे एक न्यू पेज लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू पेज करोगे, अब अपना यहाँ पेज का टाइटल डाल दो। लेट सपोज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अबाउट अस, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपको कंटेंट में यहाँ लिखना है आप यहाँ पे लिख सकते हो, बहुत सारा चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी करके डाल देता हूँ फिलहाल के लिए। आप अपने बारे में जो भी रहेगा पूरा अच्छे से लिख लेना। और देखो यहाँ पे पब्लिश करने से पहले ये ऑप्शन चेक कर लेना। अगर चाहते हो कि लोग कमेंट करें तो यहाँ पे अलाउ कर देना, नहीं चाहते हो तो ऐसे ही छोड़ देना, लेकिन थोड़ा सा वेट करना। थोड़ा सा वेट इसलिए बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये थोड़ा सा सेव हो जाए। नहीं तो बहुत बार ये होता है कि अबाउट टी छूट जाता है, अस छूट जाता है, वो आपके परमालिंक में। तो थोड़ा वेट कर लोगे तो ये सही हो जाएगा। अब जैसे ही ये पेज क्रिएट हो गया ना, आपको क्या करना है, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आएगा। देखो 1 2 3 डिलीट के बगल में व्यू पे करोगे तो यह देखो नीचे परमालिंक नज़र आ रहा है ना, अबाउट अस करके, ठीक है। तो ये अबाउट अस हो गया। सेम टू सेम आप और भी पेजेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। न्यू में जाओ और यहाँ पे आप कर दो कंटेक्ट अस। जो भी आपको यहाँ पे आपको ऐड करना है वो ऐड कर दो। थोड़ा सा वेट करो, ये एक बार हाँ राइट हो जाए, यहाँ पे चेंज हो जाए सेव, तब जाके पब्लिश करो। थोड़ा यहाँ पे आप टाइम देना, ठीक है, और कंफर्म कर लो। अब यहाँ पे व्यू पे जाके देखो कि कंटेक्ट अस आ रहा है ना परमालिंक में। हाँ कंटेक्ट अस आ रहा है, देखो कंटेक्ट अस आ रहा है। बहुत बार यहाँ पे यू तक ही रह जाता है, कुछ टी छूट जाता है, तो वो एक बार आप थोड़ा सा वेट करके चेक कर लेना, तब जाके वो सही तरीके से हो पाएगा, ठीक है। अब जैसे देखो इनको मैं चाहता हूँ कि मेनू में ऐड करूँ, तो वो कैसे होगा, फिर इसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, थीम में जाना पड़ेगा और यहाँ पे एडिट एचटीएमएल कर लो। एचटीएमएल में आके आप हेडर पे क्लिक कर लो और हेडर के नीचे देखो अपने मेनू जो भी है कहाँ पे है। देखो ये डीमैट अकाउंट तक है, म्यूचुअल फंड है। तो जैसे ये म्यूचुअल फंड वाला है, इसको एलआई को कॉपी कर लो, कॉपी, और यहाँ पे आपको पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसमें मैं अबाउट अस डाल दूंगा, इसमें मैं डाल दूंगा कंटेक्ट अस। तो यहाँ पे आप लिखो अबाउट अस, अबाउट अस हो गया। नीचे वाले में डाल लो आप कंटेक्ट अस, ठीक है। अब देखो इसके लिंक को कॉपी करके आपको वहाँ पे पेस्ट कर देना है। ये देखो थोड़ा सा प्रैक्टिकल स्टफ है और थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है। इसका एक दूसरा भी तरीका होता है, वो मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, वो थोड़ा इजी होता है। लेकिन इस तरीके से आप करोगे ना तो थोड़ा आपका हैंड ऑन प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। बाकी आजकल बहुत सारे नए टेम्पलेट आ रहे हैं, वहाँ पे लिंक लिस्ट लग जाता है, वहाँ से भी हो जाता है। लेकिन यहीं आप मेथड फॉलो करो तो थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अबाउट अस भी आ गया, मेरा कंटेक्ट अस भी आ गया, समझ में आ गया। और बहुत सारे पेजेस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे, जैसे टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ये सबके जनरेटर होते हैं। ये वीडियो आप एक बार देख लेना, ये वाला वीडियो, और इसी को फॉलो करके अपने ब्लॉगर ब्लॉग पे आसानी से आप सारे पेजेस क्रिएट कर लेना। और उनको मन करे, जहाँ मन करे आप उनको लिंक लगा देना। मन करे हेडिंग में देने के लिए हेडिंग में दे सकते हो, मन करे यहाँ फूटर में देने के लिए तो फूटर में भी वो सारे लिंक आसानी से आप दे सकते हो, ठीक है। तो आप साइड बार में भी मान लो दे सकते हो। लेट सपोज साइड बार में दे दो यहाँ। अब देखो यहाँ पे पेजेस का लिस्ट आएगा या लिंक लिस्ट आएगा, जो मन करे आप यहाँ दे सकते हो। तो लिंक लिस्ट ही ऐड कर लो। अब यहाँ पे डाल दो इम्पोर्टेंट लिंक्स, 3 4 जो भी करना है, फिलहाल मैं 2 कर देता हूँ। यहाँ पे आप ऐड करते जाओ। जैसे मान लो अबाउट अस हो गया, अबाउट अस डाल दिए, सेव करो। एक और आइटम ऐड कर लो यहाँ पे, इसको डाल दो कंटेक्ट अस, यहाँ पे कंटेक्ट अस वाले डाल दो और इसको सेव कर दो और सेव करो। तो ये साइड बार में आ गया।
रिफ्रेश करो तो ये साइड बार में आ गया, लेकिन साइड बार में सबसे ऊपर आ रहा है, हम चाहते हैं कि इसको सबसे नीचे करें। तो नीचे कैसे कर सकते हो, इसको पकड़ो और ड्रैग करके आप सबसे नीचे इसको कर दो, ड्रैग हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे सेव कर लो, तो आपको जहाँ मन करेगा वहाँ इसको आप आसानी से लगा सकते हो। सेव हो गया। अब आप रिफ्रेश करो तो सबसे नीचे आ जाएगा, देखो इंपॉर्टेंट लिंक्स। अभी जिसमें जितना मन करे वो सारे लिंक आप ऐड कर सकते हो। तो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब थोड़ा सा हम एक पोस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है। सैम्पल पोस्ट कोई भी, मान लो इस टाइप के पोस्ट कुछ भी करके देख लेते हैं कि किस टाइप से पोस्ट हमारा आ रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, कोई भी पोस्ट एक बार कॉपी कर लेते हैं। अभी हम लोग कोई पोस्ट यहाँ पे लिख नहीं रहे हैं, जस्ट एक कॉपी करके आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूँ कि कैसे आप एक सिंपल पोस्ट करोगे। बाकी आगे और समझाऊंगा, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं दिख रहा है, उसको सही करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। तो ये जो पोस्ट है ना टेस्ट वाला, ये रहा, इसमें मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। इसका टाइटल क्या रख देता हूँ, जो टाइटल आई थिंक वही रख देता हूँ, ताकि अच्छे तरीके से हमें दिखाई दे। ठीक है। और ये देखो परमा लिंक इसका यहाँ पे होता है। अब एक बार पब्लिश हो जाने के बाद परमा लिंक चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसको क्या करना है, ड्राफ्ट कर लो आप। ड्राफ्ट जैसे ही करोगे यहाँ पे कस्टम परमा लिंक में आ जाएगा, और यहाँ पे जो भी मन करे यहाँ पे डाल सकते हो। टेस्ट पोस्ट हो गया, और इसको आप पब्लिश कर दो। ओके, तो ये पब्लिश हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये हमारा पोस्ट का स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा। अगर इसमें कोई कैटेगरी डालना है तो यहाँ कैटेगरी भी ऐड आप कर सकते हो। ये टेस्ट कैटेगरी एक बन गया। तो ब्लॉगर में कैटेगरी को लेबल बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना। कोई भी इसमें हम लोग फर्स्ट इमेज लगाएंगे ना, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, अपना जो भी फर्स्ट इमेज लगाओगे, देखो यहाँ पे मैं सेव करता हूँ और मैं थोड़ा होम पे चला जाता हूँ। तो जो भी हम फर्स्ट इमेज लगाएंगे वो हमारा क्या होगा, फीचर्ड इमेज ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ब्लॉगर आपका काम करता है। इस टाइप से आप कस्टमाइज कर सकते हो, पोस्ट वगैरह डाल सकते हो। अब देखो आता है एसईओ सेटिंग। तो जीरो से लेके एडवांस तक कैसे एसईओ सेटिंग करना है वो जानेंगे उसमें एक अच्छे तरीके से, क्योंकि एसईओ सेटिंग अगर सही तरीके से आप नहीं करोगे ब्लॉगर का, तो इंडेक्सिंग में बहुत ज़्यादा इशू आ। तो यहाँ तक इम्पोर्टेंट पेजेस क्रिएशन के बारे में बात हो गई। जो भी रिमेनिंग पेज रह रहे हैं ना, वो आप लोग वीडियो देख के क्रिएट कर लेना, जो कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है। क्योंकि सारा A to Z करने बैठूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सेम प्रोसेस ही है बस, और उसका गाइड अलग से ऑलरेडी मैंने बना के रखा है, तो आई थिंक आपको वही फॉलो कर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप चलते हैं एसईओ सेटिंग्स पे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपने ब्लॉगर के डैशबोर्ड में आ जाना है, ठीक है। और डैशबोर्ड में आके यहाँ पे सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है। जो भी अपना ये ब्लॉग खुल रहा है, ये अपना ब्लॉग का टाइटल है, स्टॉक मार्केट टिप्स करके है। जो भी आपका कीवर्ड है या जैसे भी आपको टारगेट करना है, उस हिसाब से अपना इसको टाइटल बना सकते हैं। अब जैसे स्टॉक मार्केट टिप्स एंड गाइड में यहाँ पे दे रहा हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। तो मेरा जो टाइटल है वो ऑलरेडी सेव हो गया। इसको एक बार आप रिफ्रेश करके भी चेक करते रह सकते हो। तो देखो ये यहाँ पे आके चेंज हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप यहाँ पे टाइटल हमेशा जो भी अपने होम पेज का है वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद देखो डिस्क्रिप्शन में आप कीवर्ड रिच डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। लाइक जैसे स्टॉक मार्केट था, ठीक है। पहले सारे कीवर्ड लिख लो आप। स्टॉक मार्केट हो गया, डीमैट अकाउंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या था, म्यूचुअल फंड हो गया, ट्रेडिंग हो गया, ये सारे लिख लो। उसके बाद इसको एक सेंटेंस बनाओ। अगर आप हिंदी ब्लॉगिंग कर रहे हो तो हिंदी में सेंटेंस बनाओ, अगर इंग्लिश कर रहे हो तो इंग्लिश में बनाओ। यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट ऑन स्टॉक मार्केट। अब देखो स्टॉक मार्केट हो गया। उसके बाद देखो जो इसमें फिट बैठे ना, एंड बेस्ड डीमेट अकाउंट, इस टाइप से कुछ आप ऐसे एक बना सकते हो। ये देखो इसमें और बहुत सारे कीवर्ड आप डाल सकते हो अगर मन करे तो,
बाकी मैं एकदम शॉर्टकट ही रख रहा हूँ, बाकी बहुत लंबा चौड़ा नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। और देखो ब्लॉग का लैंग्वेज अगर हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लो, इंग्लिश है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका लैंग्वेज है ये यहाँ पे सिलेक्ट करना ज़रूरी है, ताकि गूगल को सिग्नल जाए कि आप कौन से लैंग्वेज में ये ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप एडल्ट कंटेंट कर रहे हो तो इसको वार्निंग ऑन कर सकते हो, लेकिन मैं सबको ये बोलूँगा कि आप एडल्ट कंटेंट पे काम ना करो, ठीक है। उसके बाद फेविकॉन क्या होता है, जो ये आइकन दिख रहा है ना ब्लॉगर से पहले, तो सबका अलग अलग दिख रहा है। ट्रेडर विकास में ट्रेडर्स मेरे से रिलेटेड दिखना चाहिए, लेकिन वो क्या दिख रहा है, ब्लॉगर का ही दिख रहा है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो अपने पास एक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो मान लो मैं ये वाला इमेज ले लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद यहाँ फेविकॉन पे आके क्लिक कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे ये इमेज मैं अपलोड करूँगा यहाँ से। नॉट ए स्क्वायर इमेज, इसके लिए आपको एक स्क्वायर इमेज चाहिए, ठीक है। अब जैसे देखो 93x93 का ये इमेज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर इमेज हो जाएगा। मतलब लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो उसको स्क्वायर इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला इमेज अब हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखो ये अपना सेव हो गया आई थिंक, हाँ तो वो सेव हो गया। अब एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, फेविकॉल लग गया। थोड़ी देर के बाद ये अपडेट हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आधा एक घंटा बाद ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाएगा, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये फेविकॉल इमेज हो गया। देखो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राइवेसी वाले के सेक्शन में, विजिबल टू सर्च इंजन। अगर ये डिसेबल हो जाएगा ना, तो आप कितना भी कुछ कर लोगे आपका ब्लॉग गूगल में इंडेक्स ही नहीं होगा। तो ये आपको इनेबल करने की ज़रूरत है। ये इनेबल हो जाएगा ना, तो आसानी से कोई भी सर्च इंजन आपके ब्लॉग को डिस्कवर कर लेगा। बाकी तो ये अपने कस्टम डोमेन से रिलेटेड सेटिंग है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ये HTTPS वाले में इनेबल करके रखना है। और ये अगर और ऑथर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से आप और ऑथर को अपने ब्लॉग पे ऐड कर सकते हो। तो अगर आप चाहते हो तो यहाँ से इनवाइट करके ऐड कर सकते हो, लेकिन इसमें कोई नहीं करना है। अगर मेन पेज जो हमारा है ना, ये जैसे होम पेज है, इस पर टोटल कितने पोस्ट दिखाई दे वो यहाँ पे सेटिंग करते हैं। तो अगर मैंने 7 किया है तो 7 ही पोस्ट दिखाई देगा। अगर यहाँ पे 10 कर दोगे तो 10 दिखाई देगा। तो आप उसके हिसाब से सेट कर सकते हो। उसके बाद देखो लेजी लोड इनेबल कर लेना है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के लिए है। और ये वेब पीस इमेज सर्विंग भी इनेबल कर लोगे तो ये काफ़ी ज़्यादा आपके ब्लॉग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। ये कमेंट से रिलेटेड है, अगर आप चाहते हो कि कोई कमेंट कैसा कर सकता है वो सब है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे आपको अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप इंडिया टारगेट कर रहे हो ना, तो इंडिया का टाइम जोन यहाँ से आके आसानी से इजीली सेव कर सकते हो। ये रहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कोलकाता। अब इसको सेव कर लो, तो ये सेव हो गया। अब देखो ये सर्च का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इनेबल कर दे। इससे ये हो जाएगा ना कि सारे पोस्ट में डिस्क्रिप्शन डालने के आपको ऑप्शन मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा आपको एक बार मैं थोड़ी ये करके दिखा देता हूँ, एक बार 1 मिनट। अब जैसे कि पोस्ट में आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ ओपन करूँगा ना, ये ऑप्शन मेरे पास आ जाएगा। इसको साइड कर लेता हूँ। देखो ये सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन पहले नहीं था, अब आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ भी डालो, लाइक दिस इज टेस्ट पोस्ट ऑन ट्रेडर विकास ब्लॉग। यहाँ पे अपने पोस्ट से रिलेटेड जो भी आपका कीवर्ड है उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आपको डालना होता है, तो वो आप डाल सकते हो। यहाँ यहाँ एक सिंपल डिस्क्रिप्शन अपने होम पेज से रिलेटेड डाल सकते हो। तो यहाँ से मैं डाल लेता हूँ, लेट सपोज अपने, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो ऐसे ही आपको करना है। ये रिडायरेक्ट में कोई छेड़छाड़ आपको फ़िलहाल के लिए नहीं करना है। और देखो ये जो कस्टम रोबोट टेक्स्ट है ना, इसको इनेबल कर लेना है। और यहाँ पे आपको कस्टम रोबोट टेक्स्ट डाल देना है। तो ये कैसे जनरेट करोगे, आपको गूगल में जाके ये रोबोट टेक्स्ट जनरेटर सर्च कर लेना है ब्लॉगर का, और लेबनॉन जो साइट दिखे वो आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको अपना होम पेज यहाँ से कॉपी कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपना ब्लॉग डाल के जनरेट कर देना है। और जो भी यहाँ पे आए इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है।
और सेव कर दो। ठीक है, अगर चाहते हो आप ये हटाना तो ये भी पूरा हटा सकते हो ऊपर से, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और इसको सेव कर सकते हो। तो आपका ये ब्लॉगर का रोबोट टेक्स्ट जनरेट हो गया। और अच्छे से इनेबल करना चाहते हो ऐसी सेटिंग तो ये कर सकते हो। होम पेज टैग्स को क्या करना है, होम पेज को हमें क्या करना है, इंडेक्स करना है। तो इसको करके आप लोग यहाँ से सेव कर दोगे। सर्च पेजेस जो होते हैं कैटेगरी आर्काइव वाले, उसको आपको नो इंडेक्स करके यहाँ पे सेव कर देना है। पोस्ट एंड पेजेस के लिए पोस्ट और पेज को हमें इंडेक्स करना है, तो इसको हमें सेव कर देना है। यहाँ तक आपका काम होगा। अब देखो सर्च कंसोल में आपको अपना साइट को ऐड कर लेना है, और यहाँ पे जाके आप अपना यहाँ पे यूआरएल कॉपी करके, और सर्च कंसोल में ये डोमेन वाले में ऐड नहीं करना है, आपको यूआरएल वाले में ऐड करना है, और इसको कंटिन्यू कर लो। अब देखो ये बोल रहा है वेरीफाई करने के लिए कि आपको वेरीफाई करना है, अभी तक ये वेरीफाई नहीं हुआ है। तो यहाँ से जो ये मेटा वाला है ना HTML टैग, ये कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आपको आ जाना है सीधे ब्लॉगर में। ठीक है, और यहाँ पे आपको थीम में आ जाना है। थीम में आके यहाँ पे आपको एडिट HTML करना है, और सबसे ऊपर आपको देखना है हेड जहाँ भी दिखे ना, नेक्स्ट लाइन कर लेना है, और यहाँ पे ये आपको पेस्ट कर देना है और सेव कर लेना है। जैसे ही सेव करोगे आपका सर्च कंसोल वेरीफाई होगा। एक बार आपको यहाँ पे वेरीफाई क्लिक कर लेना है HTML टैग के अंदर। तो देखो आपका सर्च कंसोल वेरीफाई हो गया। अब यहाँ से एक सिंपल काम और करना है, आपको साइट मैप ऐड कर लेना है। तो इसके लिए साइट मैप .xml कर दोगे तो आपका साइट मैप भी सबमिट हो जाएगा। बस सिंपल यही काम करना था आपको सर्च कंसोल में, इससे ज़्यादा आपको कोई भी काम नहीं करना है। तो यहाँ पे सर्च कंसोल भी हो गया। ठीक है, अब रह गया आपके मोनेटाइजेशन का, मतलब कि आपको अप्लाई करना है एडसेंस में। तो एडसेंस अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे कम से कम 10, 20, 25 पोस्ट लिखो। आपके ब्लॉग पे 30-40 डेली का ट्रैफिक आने लगे, तब जाके आप अप्लाई करो यहाँ पे। ठीक है, और अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे चले जाना है एडसेंस में। अभी अप्लाई मत करना, जब आपके पास ट्रैफिक आ जाए तभी अप्लाई करना। उसके लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। साइट ऐड करना है, और सेम आप ऐड टेक्स्ट से भी आप वेरीफाई कर सकते हो, और मेटा टैग से भी वेरीफाई कर सकते हो। आपको क्या करना है, कॉपी करके और मेटा टैग सीधे वहीं पे डाल देना है जहाँ पे अभी हम लोगों ने यही एडिट HTML करके ये हेड के नीचे आप एडसेंस वाला कोड डाल सकते हो। ठीक है, हेड के नीचे एडसेंस वाला कोड डाल सकते हो। एक तो यहाँ भी डाल सकते हो, एक और दूसरा तरीका है रोबोट टेक्स्ट वाला, वो आप सेटिंग में जाके मोनेटाइजेशन के अंदर यहाँ पे कस्टम ऐड टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहीं से आपको ऐड टेक्स्ट उठाना पड़ेगा। अब देखो आपको पोस्ट कैसे करना है उस पर जान लेते हैं। यहाँ पे सारे आपको टूल्स दिए गए हैं कि कैसे आप फ़ॉन्ट को छोटा बड़ा कर सकते हो, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो, सारा चीज़ ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करके ये नॉर्मल है ना, हेडिंग करोगे, हेडिंग यहाँ से चेंज कर सकते हो, फिर सब हेडिंग कर सकते हो, फिर माइनर हेडिंग कर सकते हो। जैसा जो मन करे यहाँ पे चेंज करके अपडेट कर लो, और इसको आप अपने पोस्ट में ओपन करके एक बार चेक भी कर सकते हो कि कैसा हेडिंग हो रहा है। तो इस हिसाब से आप सारे चेंजेस पोस्ट में कर सकते हो। इसके बाद अगर पोस्ट में इमेजेस ऐड करना है तो यहाँ से आप सीधे इमेज भी ऐड कर सकते हो, अपलोड करके फ़ोटो से किसी URL से। उसके बाद अगर चाहते हो कि आप कोई लिंक लगा दो तो यहाँ से आप लिंक भी लगा सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हो। तो सेम यही सारे मेथड है, तो आपको ध्यान रखना है। और परमा लिंक पे हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे मेन कीवर्ड हो, और इसके लिए आप ऑन पेज SEO वाला वीडियो देख लेना कि परमा लिंक कैसा होना चाहिए। और ऐसे ही आप बहुत सारे इसमें पोस्ट कर लो, अपने कंपटीटर को निकालो, वहाँ से कीवर्ड्स निकालो। उसके लिए ऑलरेडी आप दूसरे कोर्स जो है ना वो फॉलो कर सकते हो, लाइक कि कीवर्ड रिसर्च वाले हो गए, फिर पेड ब्लॉगिंग वाला कोर्स हो गया जो बिल्कुल फ्री है। मेथड वहाँ से आप देखो, सेम मेथड आप ब्लॉगर पे भी कर सकते हो और वर्डप्रेस पे कर सकते हो। तो ये एक बेसिक
फ्री ब्लॉगिंग वाला ब्लॉगर पर का कोर्स है, जहाँ पे आपको टाइम देना है 2 महीना 3 महीना 6 महीना और सीखने के लिए यहाँ पे सीखो। उसके बाद एक बार सीख जाओ, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाए ना, तब आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट होना है। पहले ही वर्डप्रेस पे आपको ब्लॉग नहीं बना लेना है, पहले ही आपको टाइम और पैसा वेस्ट नहीं करना है। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता तब तक आपको वर्डप्रेस पे शिफ्ट नहीं होना है। और यही एक कोर्स है जिसको फॉलो करके आसानी से आप फ्री ब्लॉगर पे ब्लॉग बना सकते हो। बाकी कोई भी इशू है ना तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि इसमें ये कैसे हो सकता है। तो अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो वो सारे टॉपिक्स को इकट्ठा करके एक वीडियो मैं और बना दूंगा, ताकि आपको और ज़्यादा उससे हेल्प मिल जाए। लाइक कि इसमें अब छूट रहा है, लाइक कि एडसेंस के ऐड कैसे लगाएं, और बहुत सारे कुछ सेटिंग्स वगैरह तो सारे कवर हो गए हैं। और डिटेल में जैसे कुछ थीम वगैरह के बारे में बात हो तो वो मैं बात कर लूँगा। बाकी ये कोर्स कैसा लगा आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो ताकि वो अपना समय पैसा सब सेव कर सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।